जय हिंद दोस्तों, मैं AR चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा, बिहार SSC, रेलवे, आगामी जो भी एग्जामिनेशन होने वाली इन सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। इन प्रश्नों का श्रृंखला इतना महत्वपूर्ण है जो हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों, ये जो क्लासेस है वो TDR कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, यानी कि आप पेपर और पेन लेके बैठेंगे, पहले आप टेस्ट देंगे, है ना, फिर आपको डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा जो आपको सरकारी जॉब पाने का सपना साकार करेगा। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बाबू। सबसे पहला प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? पहला लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो इसका आंसर आप पहले मिलान कर लेंगे दोस्तों। इसका आंसर है बाबू होगा, इसका आंसर होगा कौन सा? इसका आंसर बाबू होगा कौन सा? इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, पीएम बनने के लिए आपको पता होगा, पीएम अगर आपको बनना है तो मिनिमम आयु रे बाबू याद रखना है, मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना वर्ष? और वो संसद का बात करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा का क्या हो? सदस्य हो। ध्यान रखना है, अगर वो लोकसभा का सदस्य होगा तो अविश्वास प्रस्ताव के समय मत का प्रयोग करेगा, लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो अविश्वास प्रस्ताव में अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। अविश्वास प्रस्ताव में अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि, पहला, यदि वो स्वयं ही प्रत्याशी हो, दूसरा, वो राज्य की विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, तीसरा, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, चौथा, यदि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो। तो बताइए कि कौन इसमें जो है मतदान में पात्र नहीं होंगे? नहीं शब्द बोला है, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है, याद रखना है कि इसका पहले आंसर मिलान कर लीजिए, उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य हो। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, पहले समझिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन बाबू रे किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल है 54। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कहाँ रे बाबू? तो स्टेट और यूटी। याद रखना है, इसके इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर मुख्यमंत्री बाबू, याद रखिएगा, विधान परिषद का अगर सदस्य होगा तो वो भाग नहीं लेगा किस इलेक्शन में? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, पी उपेंद्र, अनंत श्याम अयंगर या हुकुम सिंह? तो याद रखना है यहां पर दोस्तों कि कौन थे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया गया है, यानी कि पहली लोकसभा का जो बैठक हुआ था, याद रखिएगा, लोकसभा, एक शब्द आया यहां पर, लोकसभा। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का गठन कब किया गया रे बाबू? तो कहिएगा आप रे बाबू, 17 अप्रैल 1952 को। कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 को। और इसके पहले अध्यक्ष रे बाबू थे, याद रखना है, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, है ना। तो आंसर मिलान कर लीजिए, कौन हो जाएगा? जीबी मावलंकर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीबी मावलंकर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक खाता समिति, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन? का अध्यक्ष
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चयनित होता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या पीएसी के सदस्यों के द्वारा। तो यह आंसर मिलान करिएगा दोस्तों, किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो इसका आंसर हो बाबू होगा कौन सा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। सार्वजनिक खाता, याद रखिएगा, सार्वजनिक खाता समिति की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कौन करता है? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्य की विधायिका या इनमें से कोई नहीं? आंसर पहले दोस्तों मिलान कीजिएगा इसका, पहले इसका आंसर मिलान करिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बाबू कौन सा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा इन जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखना है ना। चलिए, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, संसद, राष्ट्रपति, राज्य की विधायिका या कोई नहीं? तो यहां आंसर मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित कौन सा है? राज्य की विधायिका। यानी कि राज्यपाल जो कोई भी अध्यादेश जारी करेंगे, राज्यपाल अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे वो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा ये जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं और एक राष्ट्रपति भी करते हैं, देखिएगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो करते हैं 123 और ये 213 अनुच्छेद के तहत। कब? जब संसद में लोकसभा राज्यसभा अनुपस्थित रहे। इसी तरह से जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद अनुपस्थित रहे, यानी सदन की कार्रवाई नहीं चल रही हो, तो राज्यपाल क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? 213। यहां पर बाबू कौन सा हो जाएगा? 123। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वे चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जो चीजें आप मेहनत से हासिल कर सकते हैं वो चीजें आप ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते हैं। केवल सपने देखना से आपका ख्वाब पूरा होने नहीं जा रहा है। तो केवल सपने देखते हैं तो केवल सपने ही देखते रह जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत जी जान करके लगा देना है, क्योंकि अब आपको बहुत कम समय मिला हुआ है। मात्र अगर देखिएगा तो 18 डेज का समय है आपके पास में, और इन 18 डेज में दरोगा में अगर वर्दी का सपना देखना है ना, तो आपको दिन रात क्या करना है? एक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 21, 35, 24 और 25। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश का जो न्यायालय है कुल मिला कितना हो गया? आंसर कितना होगा? वो 25। कितने हाईकोर्ट है? 25। भारतीय विदेश नीति बहुमत सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से एक है पंचशील, सत्यमेव जयते, जियो और जीरो वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम है ही है। बहुत से बच्चे इसका आंसर मिलान करेंगे, लेकिन इसका आंसर देखिए मिलान कीजिए बाबू। आंसर क्या है? पंचशील समझौता, है ना, पंचशील समझौता। आगे, प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी है? 25, 30, 35 और 21। पहले इसका आंसर आप लोग को पता होगा कितना वर्ष बाबू? 25 वर्ष। अब आपको यहां पर हम बताएंगे 21 वर्ष। अगर आपको मुखिया बनना है तो मुखिया बनने के लिए कितना वर्ष? 21 वर्ष। अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पीएम बनना है, सीएम बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, विधानसभा का सदस्य बनना है, 30 रे बाबू 30। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, विधान परिषद का सदस्य बनना है, 35। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है या गवर्नर बनना है, ये सब के लिए बाबू कितना वर्ष? 35 वर्ष। और विवाह के लिए बाबू याद रखिएगा, विवाह के लिए भी कितना हो जाएगा? तो याद रखना है 21 वर्ष। आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय तक प्रधानमंत्री थे 84, 74, 264 और 1954। तो इसका आंसर मिलान कर लीजिए बाबू 1964। याद रखना 27 मई 1964 इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ रे बाबू, तो हर बच्चे को याद रहना ही चाहिए 14 नवंबर। याद रखिएगा 1889। ठीक है। और महात्मा गांधी का अगर पूछेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ रे बाबू, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है,
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? तो कहिएगा 2 अक्टूबर 1869। यानी कि अंतर कितना वर्ष का? यानी 20 वर्ष के गांधी जी क्या थे? बड़े थे। किससे? जवाहरलाल नेहरू से। तो याद हो गया होगा कि 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। आगे बढ़ते बाबू, आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेश की कितनी है? 6, 7, 8 और 9। तो याद रखिएगा कितना है बाबू? 8। याद रखिएगा कि 26 जनवरी, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 को 28 राज्य और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो है प्रभावी हुआ है। कितना हुआ है? तो याद रखना है सॉरी 8 है ना। यूटी कितने हो जाएंगे? 8। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों जब पूछा जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। लेकिन अगर पूछेगा किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर, अगर ये नाम दे देगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो कहिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, है ना। पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ? 1956 में, 1965 में, 2010 में, 2004 में। बनाइए फास्ट। इसका आंसर है दोस्तों 2004। कब हुआ है? 2004 में पृथक पंचायती प्रणाली गठन किया गया था। याद रखना है, याद रखना पंचायती राज जो है, याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, है ना, शेड्यूल अनुसूची कितना जोड़ा गया? 11वें में जोड़े गए थे। और ये लागू कब हुआ रे बाबू? याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय नेशनल पंचायती राज दिवस। याद रखना नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉरी। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। दोस्तों तो बस तुम चलते जाओ, क्योंकि रुका हुआ पानी भी आपको पता है ना गंदगी नाला बन जाता है। तो आपको हमेशा चलते जाना है, एकदम नहीं रुकना, हर एक दिन को चुनौती लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। पंचायती राज 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, 5 स्तरीय। आप लोगों को पता होगा पंचायती वो कौन सा? 3 स्तरीय। बलवंत राय मेहता, याद रखना बलवंत राय मेहता समिति को याद रखिएगा दोस्तों कि इन्हें वास्तुकार, पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को। और इन्होंने 3 स्तरीय, कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। और याद रखिएगा अशोक मेहता 2 नाम है तो 2 स्तरीय। ठीक है, आगे। लोकसभा कार्यालय की कार्यकाल अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। तो आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है बाबू? 5 वर्ष। याद रखना है राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कहिएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यह क्या है? अस्थाई सदन है। बहुत सारे बच्चे बनाएंगे 6 वर्ष। याद रखना है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, सदस्य का कार्यकाल टाइम पीरियड कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष को होता है, राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा याद रखना है लोकसभा, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या जगजीवन राम? याद रखिएगा इसका आंसर कौन हो जाएगा? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं का जन्म दिवस याद रखो 31 अक्टूबर को। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम आप लोग को मैंने कल बताया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर ऊंचा है। यानी कि याद रखने के लिए आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुने होंगे, जो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। याद रखना उसका सीधे डबल 91 का डबल कितना हो जाता है? 182। यानी 182 में याद रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देश का सबसे, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लौह पुरुष का। भारत के सशस्त्र बलों को सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो यहां पर याद रखना है एक पद तो डेवलप किया गया सीडीएस, ठीक है ना। तो ये जो सीडीएस जो पद है ये तीनों सेनाओं के ऊपर में काम करेगा, मतलब तीनों सेनाओं के नीचे काम करेंगे। लेकिन सर्वोच्च कमांडर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आंसर बाबू? भारत के राष्ट्रपति। यानी कि सीडीएस बना के आ जाना है आगे। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विरोधी दल के नेता। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, कभी तो अध्यक्ष होता नहीं, ऑप्शन गलत लिखवा दिया है। राज्यसभा क्या होता है? सभापति होता है। क्या होता है? सभापति क्या कहते हैं? और भी कैसा सभापति होता है? तो पदेन सभापति होता है। तो याद रखिएगा ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं, ना कि अध्यक्ष। अब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने में अध्यक्ष लिख देता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। याद रखना है राज्यसभा क्या होते हैं? सभापति, वो भी कैसा? पदेन, जिसका पद निश्चित नहीं हो, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बहुत ही बेसिक, चूचू का मुरब्बा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अभी भी कोई बनाने की बात नजर आए, कौन सा हो जाएगा? अगरतला। मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भारत के कौन से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, कोई भी विधानसभा, संसद का कोई भी सदन। तो पहले दोस्तों इसका आंसर मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर संसद के किसी भी सदन में। याद रखना महाभियोग जो शब्द है बाबू, ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61, अनुच्छेद कितना बाबू? 61 कहां से लिया गया बाबू? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और ये संसद जो है ना हमारा, संसद के किसी भी सदन, कौन कौन? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में बाबू पहले लाया जा सकता है ना। तो दोस्तों आपने अभी तक जो क्वेश्चंस बनाए हैं, इन क्वेश्चंस में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं? अगर आप 20 में 20 यानी यू आर जीनियस, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और भी सुधार करने की आवश्यकता है। कहेंगे सर और भी क्या? मतलब और भी मेहनत करते रहना है। ये अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन में आपका 20 आ रहा है तो बहुत अच्छा। तो आपको कमेंट पे जरूर पिन करना कि आपने कितना सही किया, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितने भी ग्रुप्स है ना, उस सारे ग्रुप में प्लीज दोस्तों शेयर करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और भी सीरीज कंटिन्यू करने में। और भी जो सेगमेंट है आपका हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, वो सब सेगमेंट हम लेके आएंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, हर एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।